गौतम बुद्ध और गरीब आदमी की कहानी एक ऐसी प्रेरणादायक कथा है जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, करुणा और सच्चाई को अपनाने की शिक्षा देती है। यह कहानी न केवल एक गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव की प्रेरणा है, बल्कि यह हमें भी अपने दृष्टिकोण और जीवन शैली में बदलाव करने के लिए प्रेरित करती है। यह घटना तब की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे और लोगों को धर्म और करुणा का पाठ पढ़ा रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव पहुंचे। यह गांव बहुत ही शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन यहाँ के अधिकांश लोग गरीब थे। बुद्ध और उनके शिष्य गांव के किनारे एक वटवृक्ष के नीचे ठहरे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से प्रसन्न थे और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम सोम था। सोम दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाने में कठिनाई होती। उसका घर मिट्टी और पत्तों से बना था और उसका जीवन अत्यंत साधारण था। वह जीवन की कठिनाइयों से थक चुका था और अक्सर सोचता था कि क्यों उसकी किस्मत इतनी बुरी है। जब सोम को पता चला कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह भी उन्हें देखने और उनकी शिक्षाओं को सुनने गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का हल बता सके। सोम ने बुद्ध को वटवृक्ष के नीचे देखा। बुद्ध शांत, सरल और करुणा से भरे हुए लग रहे थे। सोम उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी जिंदगी में केवल दुख और कठिनाई है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अपनी गरीबी और दुखों से छुटकारा पा सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सोम की ओर देखा और कहा, पुत्र, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती। असली गरीबी मन और आत्मा की होती है। पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दुख कहां से उत्पन्न होता है। बुद्ध ने सोम को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा और एक भिखारी दोनों एक ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुए। जब उनकी आत्माएं यमलोक पहुंची तो भिखारी ने राजा से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ था और मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम्हें मुझसे ज्यादा दुखी क्यों देखा? राजा ने उत्तर दिया, मैं अपनी इच्छाओं से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं और चाहता था। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इसलिए तुम्हें और कुछ पाने की चिंता भी नहीं थी। बुद्ध ने सोम से पूछा, पुत्र, क्या तुम इस कहानी से कुछ समझे? सोम ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया कि इच्छाओं का अंत नहीं है और असली संतोष मन से आता है, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा कि मेरी गरीबी का समाधान कैसे होगा। बुद्ध ने सोम को अपने पास बैठने के लिए कहा और कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह है कि तुमने अपने जीवन को उस नजरिए से नहीं देखा जिससे तुम देख सकते हो। उन्होंने सोम को एक कार्य दिया। बुद्ध ने कहा, गांव के हर घर जाओ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। यदि तुम्हें ऐसा कोई घर मिले जहां किसी को कोई दुख न हो, तो वहां से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ। सोम गांव के हर घर गया। वह हर घर में गया और लोगों से उनके जीवन के बारे में पूछा। उसने देखा कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई थी। किसी के पास धन की कमी थी, तो किसी के पास स्वास्थ्य की, किसी को अपने परिवार के सदस्यों की चिंता थी, तो किसी को अपने भविष्य की। यह देखकर सोम को यह समझ आया कि दुख और कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा है और यह केवल उसे ही नहीं बल्कि सभी को प्रभावित करती है। उसने महसूस किया कि वह अपने दुखों में इतना खो गया था कि उसने दूसरों की कठिनाइयों को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। जब सोम बुद्ध के पास लौटा तो उसके चेहरे पर शांति और समझ थी। उसने कहा, भगवान, मैं किसी ऐसे घर को नहीं ढूंढ पाया जहां कोई दुख न हो, लेकिन मैंने यह सीखा कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती है। अब मुझे अपने जीवन के प्रति क्रोध नहीं है।
मैं अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करता हूं और उन्हें हल करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुमने सही मार्ग को पहचान लिया है। दुख और कठिनाइयों से बचने का तरीका यह नहीं है कि उनसे भागो, बल्कि यह है कि उन्हें समझो और उनका सामना करो। अपने मन को शुद्ध और शांत बनाओ और अपनी मेहनत और करुणा से दूसरों की मदद करो। यही सच्ची संपत्ति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह उस समझ और संतोष की कमी है जो हमें जीवन को सच्चाई के साथ देखने में मदद करती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि हमें अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करके अपने मन को शांत और करुणा से भरकर जीवन के सही मार्ग पर चलना चाहिए। सोम ने अपनी सोच में बदलाव लाया और धीरे धीरे उसकी स्थिति भी बदलने लगी। वह मेहनत करता रहा, लेकिन अब वह संतोष और शांति के साथ जी रहा था। उसने न केवल अपना जीवन सुधारा, बल्कि गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद की। इस प्रकार बुद्ध और सोम की यह कहानी हमें जीवन के असली अर्थ को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिन्होंने विश्व को मानवता, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया, उनके विचारों ने न केवल उनके युग को बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। उनके उपदेशों और विचारों का सार है जीवन के दुखों को समझना, उनका समाधान खोजना और मानव जीवन को शांति और संतोष की ओर ले जाना। उनके विचार मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। गौतम बुद्ध ने जीवन के दुख को स्वीकार किया और इसे समझने का प्रयास किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य के माध्यम से दुख और उसके कारणों को स्पष्ट किया। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से जुड़ा है। इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर भी दुख उत्पन्न होता है। दुख का कारण समुदय, दुख का कारण हमारी तृष्णा, इच्छा, आसक्ति और अज्ञानता है। दुख का निवारण, निरोध, दुख को समाप्त किया जा सकता है। तृष्णा और आसक्ति को समाप्त करके निर्वाण, पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जीवन को यथार्थ रूप में देखना और सत्य को समझना। सही संकल्प, सम्यक संकल्प, अहिंसा, करुणा और सत्य के प्रति समर्पण का संकल्प लेना। सही वाणी, सम्यक वाक, झूठ, कटु वचन और अनावश्यक बातों से बचना। सही कर्म, सम्यक कर, नैतिक और सही कार्य करना। हिंसा, चोरी और गलत कार्यों से बचना। सही आजीविका, सम्यक आजीविका, ऐसा जीवनयापन करना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। सही प्रयास, सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को त्याग कर अच्छे कर्मों को अपनाना। सही स्मृति, सम्यक स्मृति, ध्यान और विचारशीलता से जीवन जीना। सही ध्यान, सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करना और आत्मचिंतन करना। महात्मा बुद्ध ने अति भोग और अति तपस्या दोनों को त्यागते हुए मध्य मार्ग का प्रचार किया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सही मार्ग है। मध्य मार्ग का अनुसरण करते हुए व्यक्ति न तो भौतिक सुखों में डूबता है और न ही अत्यधिक कठोर साधनाओं में उलझता है। बुद्ध के विचारों का केंद्र बिंदु है अहिंसा और करुणा। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति दया और सम्मान का संदेश दिया। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरों के दुख को समझे और उनकी मदद करे तो यह सबसे बड़ा धर्म है। गौतम बुद्ध ने निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया। निर्वाण का अर्थ है सभी इच्छाओं, तृष्णाओं और मोहमाया से मुक्त होना। यह आत्मा की पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था है। उन्होंने सिखाया कि मन की शुद्धि और ध्यान के माध्यम से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने अज्ञानता को दुख का मुख्य कारण माना। उन्होंने ज्ञान और आत्मचिंतन के माध्यम से अज्ञानता को दूर करने का मार्ग दिखाया। उनके अनुसार व्यक्ति को अपने भीतर झांककर अपने विचारों और कर्मों को समझना चाहिए। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है। किसी अन्य पर निर्भर रहने के बजाय
हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, अतदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने ज्ञान और समझ के आधार पर जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार धर्म का अर्थ किसी विशेष परंपरा या अनुष्ठान का पालन करना नहीं है, बल्कि जीवन में नैतिकता, करुणा और सत्य को अपनाना है। उन्होंने जाति, वर्ग और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और समानता का संदेश दिया। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सादा जीवन और संतोष ही सच्चा सुख है। उन्होंने बताया कि इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति दुख का कारण है। संतोष और आत्मसंयम से ही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और सत्य को समझ सकता है। ध्यान से मन की अशुद्धियां समाप्त होती है और व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। बुद्ध ने समाज में समानता और समता का प्रचार किया। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने प्रेम और मैत्री को जीवन का आधार बताया। उन्होंने मैत्री भावना, सभी के प्रति प्रेम का प्रचार किया। उनके अनुसार दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम और दया ही हमें शांति और आनंद प्रदान कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के विचार न केवल उनके समय में बल्कि आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक युग में जब लोग तनाव, असंतोष और आपसी संघर्षों का सामना कर रहे हैं, बुद्ध के विचार जीवन को सही दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रखें, दूसरों के प्रति दया और करुणा रखें और अपने जीवन को संतोषपूर्ण बनाएं। गौतम बुद्ध के विचारों का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान देना नहीं था, बल्कि समाज को एक नई दिशा दिखाना था। उन्होंने जीवन के हर पहलू को समझाया और मानवता को नैतिकता, करुणा, शांति और सत्य का मार्ग दिखाया। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं, अज्ञानता और आसक्ति से मुक्त होना होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी मानवता को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। गौतम बुद्ध के विचारों का गहराई से विश्लेषण। गौतम बुद्ध के विचारों की गहराई और उनकी व्यावहारिकता उन्हें विशेष बनाती है। उनके दर्शन का हर पहलू न केवल व्यक्तिगत उत्थान के लिए है, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके उपदेशों का हर भाग मानव जीवन के दुखों को समझने और उसे समाप्त करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि तृष्णा, इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ है। उन्होंने समझाया कि जब तक व्यक्ति अपने मन से इच्छाओं को नहीं मिटाता, तब तक वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यह तृष्णा भौतिक वस्तुओं, भावनाओं और शक्ति के प्रति हो सकती है। इच्छाओं का त्याग करने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, बल्कि यह है कि जीवन को बिना आसक्ति के जिया जाए। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मन नियंत्रित है तो व्यक्ति जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से मानसिक शुद्धता प्राप्त करने पर जोर दिया। बुद्ध ने कहा, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व और जीवन का निर्माण करते हैं। गौतम बुद्ध ने अज्ञानता, अविद्या को सबसे बड़ा शत्रु बताया। उनके अनुसार अज्ञानता के कारण ही मनुष्य मोह, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं का शिकार होता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही अज्ञानता का अंत कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मचिंतन और सत्य का अनुसरण करना आवश्यक है। बुद्ध के विचारों में अहंकार को सबसे बड़ी बाधा माना गया है। उन्होंने सिखाया कि जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग नहीं देता, तब तक वह सच्चा सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है
और हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने वर्तमान समय का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है और हर पल को पूरी तरह से जीता है, वही व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा, अतीत पर पछतावा मत करो और भविष्य के लिए चिंतित मत हो, वर्तमान में जियो। यह विचार आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। बुद्ध ने करुणा को धर्म का सबसे बड़ा भाग बताया। उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा करना और उनकी मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। करुणा के बिना मानवता अधूरी है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि करुणा केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी जीव जंतुओं के प्रति होनी चाहिए। गौतम बुद्ध का दर्शन केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज के सामूहिक कल्याण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में सभी लोग खुश और संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। उनके विचार समानता, सामाजिक न्याय और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। बुद्ध ने ध्यान को न केवल आत्मज्ञान के लिए बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। ध्यान से मन शांत होता है, आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाता है। आज के समय में वैज्ञानिक भी ध्यान की उपयोगिता को मान्यता देते हैं। बुद्ध ने शिक्षा को जीवन का महत्वपूर्ण भाग बताए। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना और उसे सही दिशा में उपयोग करना ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। उन्होंने केवल पुस्तकीय ज्ञान को नहीं, बल्कि व्यावहारिक और नैतिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया। गौतम बुद्ध ने साधारण जीवन जीने पर जोर दिया। उनका मानना था कि सादा जीवन और उच्च विचार ही सच्चा जीवन है। अधिक भौतिक वस्तुओं की लालसा न केवल हमारे मन को अशांत करती है, बल्कि समाज में असमानता और संघर्ष को भी बढ़ावा देती है। बुद्ध ने धर्म को किसी विशेष परंपरा या अनुष्ठान से जोड़ा नहीं। उनके अनुसार धर्म का अर्थ है मानवता, करुणा और सत्य का पालन करना। उनका धर्म सार्वभौमिक था, जो सभी जाति, धर्म और समाज के लोगों के लिए समान रूप से लागू था। गौतम बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक भाग बताया। उन्होंने कहा कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जीवन के चक्र का हिस्सा है। पुनर्जन्म के संदर्भ में उन्होंने यह समझाया कि व्यक्ति के कर्म उसके अगले जीवन को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से बेहतर पुनर्जन्म और आत्मा की शांति प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध के विचारों की आधुनिक प्रासंगिकता। गौतम बुद्ध के विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। जब आज की दुनिया में लोग तनाव, असमानता, हिंसा और मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, तब बुद्ध के उपदेश उन्हें एक सही दिशा दे सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और आत्मचिंतन की बुद्ध की विधियां तनाव और मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती है। सामाजिक समानता। बुद्ध के समानता के विचार सामाजिक भेदभाव को मिटाने में सहायक हो सकते हैं। अहिंसा और शांति। उनका अहिंसा का संदेश हिंसा और संघर्ष को समाप्त कर सकता है। सादा जीवन। उनका सादा जीवन जीने का विचार उपभोक्तावाद और पर्यावरणीय समस्याओं को हल कर सकता है। गौतम बुद्ध के विचार एक समग्र जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। वे न केवल व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं, बल्कि समाज और दुनिया के कल्याण का भी मार्ग दिखाते हैं। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और दूसरों के प्रति करुणा में है। गौतम बुद्ध का दर्शन मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को मार्गदर्शन देता रहेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें।